so inspired by her that I'm shooting this video in a small garden. So the name of the person is Lisipriya Kangujam. आप सोच रहे होंगे लिसिप्रिया, शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, एंड दिस इज हाउ शी लुक्स। और आप फोटो देख के तो आप और भी कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये तो एक छोटी सी बच्ची है। यस, ये शी इज जस्ट अ 9 year old। एंड बिफोर टेलिंग हर, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू अ फैक्ट। फ्यू डेज बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिसी प्रिया को एक शी इंस्पायर्ड अस एक पुरस्कार से सम्मानित किया था। लेकिन ट्विटर पे लिसी प्रिया ने उस सम्मान को लेने से मना किया है और नरेंद्र मोदी जी को एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो मुझे ऐसे ऑनर से सम्मानित आप मत कीजिए। सोचिए 9 years के ओल्ड इस एज में जब हमें कोई भी टीचर एक छोटी सी बात से अगर अप्रिशिएट किए तो हमारा दिन बन जाता था, लेकिन इस एज में वो एक बड़ा पुरस्कार लेने से मना कर रहे हैं। तो कौन है लिसिप्रिया कंगुजम? आओ जानते हैं उनके बारे में। लिसिप्रिया 2 अक्टूबर 2011 बॉर्न है। हाँ, मतलब अभी 9 years की वो टर्न भी नहीं हुई है, आने वाले अक्टूबर में होने वाले हैं। उनके पेरेंट्स का नाम विद्या रानी और के सिंह है। शी इज फ्रॉम बैशिकोंग, मणिपुर, इंडिया। और वो एक फेमस चाइल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और अपने 6 साल की उम्र से ही वो क्लाइमेट चेंज की एक लड़ाई लड़ रही है। तो लिसी प्रिया को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज की लड़ाई मतलब एग्जैक्टली क्या। तो लेट्स शुरू करते हैं। जैसे आप सबको पता है, आपने आपके पढ़ाई में या बुक्स में पढ़ा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो नेचुरली इमिट होते हैं अर्थ पे, वो हम सबको मतलब सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ऑल द एनिमल्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, उनको ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो सरवाइव हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस है जो अर्थ से आने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट होने से डायरेक्टली स्पेस में वापस जाने से रोकता है। तो वो जो लाइट की एनर्जी को रोकता है अर्थ पे, उस वार्म फीलिंग की वजह से हम अर्थ एक लिवेबल प्लेनेट है। अगर और अब क्या हो रहा है काफी सालों से, लास्ट 30 years से, ड्यू टू डिफॉरेस्टाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो झाड़ हम लोग काटते जा रहे हैं उसके वजह से इन गैसेस का जो इमिशन है, और इन गैसेस का इमिशन अभी बढ़ रहा है, और उसके वजह से जो भी सन की एनर्जी आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ के ही क्लाइमेट में रुक रही है। मतलब जितनी रुकनी चाहिए थी उससे ज्यादा रुक रही है, और इसी के वजह से अपना प्लेनेट का टेम्परेचर राइज हो रहा है। और जब ये टेम्परेचर राइज होता है तो इस राइज होने के टेम्परेचर के वजह से जो अर्थ पे फूड प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इतना ही नहीं, जो आइस है वो मेल्ट होके जो सी में जो वाटर है उसकी लेवल बढ़ रही है, और ये एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है कि जिसकी वजह से हम कैटास्ट्रोफिक एक फ्लडिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। और इससे जीवित हानि या लिविंग थिंग्स को तो हानि होने ही वाली है, और जो खर्चा बाकी कंट्रीज इस पे खर्चा करने वाले हैं वो एक अलग सी चीज है। तो हमको इसी वक्त मतलब ट्राई करना है कि हम क्लाइमेट चेंज होने से इसे रोके। मतलब हमें इसका इमिशन कंट्रोल करना है, और उसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है, जो एक वन गो सॉल्यूशन है, वो है प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो ये जो एक आने वाली जो लड़ाई है, इसके बारे में जो लिसी प्रिया लड़ रही है उनका ऐसा कहना है, और जो ग्रेटा के बारे में मैंने आपको लास्ट में स्टडी करने बोला था, तो उनका ऐसा कहना है कि हम लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, और इसके वजह से ये हम 6th मास एक्सटिंक्शन की जर्नी में है, जिसमें हमने देखा है कि काफी एनिमल्स ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम भी ये फेस करने वाले हैं। जान के ऐसा लगता है कि राइट, ये बहुत ही बड़ा एक बड़ी लड़ाई है जो हम सबको मिलके साथ में लड़नी चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में शायद हम अगर इससे ना लड़े तो बढ़ते हुए टेम्परेचर के वजह से, आने वाले फ्लड के वजह से, प्रोडक्शन के इफेक्ट की वजह से हम सब एक्सटिंक्ट हो जाए। यस, सही में ये एक बहुत बड़ा युद्ध है। और अब आपको मैं हेल्प करता हूँ कि लिसी प्रिया ये जर्नी में और इस लड़ाई में कैसे उतरी है जानने में। दिस इज द फोटो ऑफ लिसी प्रिया अगेन। एक 2015 में नेपाल में एक पावरफुल और डेडली अर्थक्वेक आया था। उस टाइम पे जो लोग अफेक्ट हुए थे उनको हेल्प करते टाइम लिसी प्रिया
और उसके फादर ने ये महसूस किया कि इन टाइप के डिजास्टर का रीजन है कि हम अर्थ के अगेंस्ट जा रहे हैं और अर्थ के नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद 2018 में मंगोलिया में एक यूएन डिजास्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो लिसी प्रिया ने अपने फादर के साथ अटेंड किया था। उसके बाद उनने बीबीसी में स्टेटमेंट भी दिया है कि जब यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स के स्पीचेस उनने सुने तो वो बहुत इंस्पायर हो गई और उनने ये इशू जो है क्लाइमेट चेंज, इसको और जानने की कोशिश की। उसके बाद अफ्रीका में यूनेस्को पार्टनर्स फोरम में 2019 में खुद लिसी प्रिया वहां पर मौजूद थी। वहां पर उनने क्लाइमेट चेंज के बारे में काफी चीजों पे डिस्कशन पे पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जब केरला में फ्लड आया था 2018 में, आपको याद होगा 24 अगस्त 2018, उस टाइम पे लिसी प्रिया ने खुद अपने सेविंग में से 1 लाख डोनेट किए हैं जो भी फ्लड विक्टिम्स है उनको। उसके बाद रिसेंटली आपने लिसी प्रिया का अगर कहीं नाम सुना होगा तो वो सुकीफू के लिए 4 अक्टूबर 2019 को उनने सुकीफू, चंदन घोष एक आईआईटी के प्रोफेसर है, उनके साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया था। और जो आप नीचे उनकी फोटो देख रहे हैं वो डिवाइस को ही सुकीफू बोलते हैं और वो एक सर्वाइवल किट है फॉर द फ्यूचर। उनने अपने ये किट से ये बताया है कि ये एक ऐसी किट है जो आगे फ्यूचर में हम सबको लगने वाली है। और जिनका नाम मैंने लिया चंदन घोष, वो एक आईआईटी के प्रोफेसर है। उनने ₹0 में ये किट बनाई है। it's a kit created from wastage where we will be in the future if we don't pay attention to the climate change. Then they have told us in the coming future we will be using a tree where we will carry tree along with us to breathe in, and that's how it is important. I mean like आने वाले फ्यूचर में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हर एक को अपनी ऑक्सीजन किट लेके घूमना है, ये मैसेज उनने उसके थ्रू दिया है। और एक बात के लिए लिसी प्रिया फेमस है, उसके बाद ग्रेट अक्टूबर मार्च जो एक दिल्ली में इनने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। दैट मूवमेंट हैव लास्टेड फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर 2019। तो इंडिया गेट न्यू दिल्ली में उनने ये एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जहाँ पे हजारों के भीड़ में, हजारों की तादाद में लोगों ने इनको फॉलो किया है। और बहुत सारे लोग जो लूसी प्रिया को फॉलो करते करते ये 8 दिन उन लोगों ने वहां पर काफी लोगों को ये समझाने की कोशिश की है। उन लोगों ने मोर्चे निकाले हैं और काफी स्पीचेस दिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों को ध्यान देना इस क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम की ओर। रिसेंटली COP25 जो एक यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रहती है जो 2 दिसंबर टू 13 दिसंबर तक थी, उसमें भी लिसी प्रिया ने पार्टिसिपेट किया था। वहां पर mostly around 26,000 people have participated from 196 countries where she has given an amazing speech. And if you go to YouTube and search for that, you will get what she spoke about. And that is extremely inspiring because she's just at the age of 8 years. अब आप एक बात सोचो, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम उस एज में है, जैसे आप काफी लोग ये जो लेक्चर सुन रहे हैं वो ऑब्वियसली उससे बड़े हैं और हम ये लाइफ को उससे ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट। लेकिन वो हमसे छोटी होने के बाद भी कितने अवार्ड्स ले चुकी है। सो शी हैज अवॉर्डेड विद मेनी अवार्ड्स व्हिच यू कैन सी हियर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड 2019, वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019, इंडिया पीस प्राइज 2019, राइजिंग स्टार ऑफ द अर्थ डे नेटवर्क 2019, SDGs Ambassador Award 2019, Global Child Prodigy Award 2020, Nobel Citizen Award 2020. And this is Lacey Priya. Don't look at her age, which is 9 years old. Just look what she has accomplished and just look the cause and the reason and she's fighting for. And what we have to learn from her. That's the question I'm asking you. एक 9 साल की लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको अभी सब बताया, जिस लड़ाई से, जिस युद्ध में वो लड़ रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन ये बताने की वजह क्या है। और जब इनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं खुद भी एक क्वेश्चन अपने आप से कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जो ये देख रहे हैं वो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें। और क्वेश्चन ये है, हु आर यू। मैं पहले भी सेशन में यही बताने की कोशिश कर रहा था और इस भी सेशन में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबको ये ढूंढना जरूरी है, हु आर वी।
एंड दिस क्वेश्चन वी शुड आस्क टू आवरसेल्फ कि हम एग्जैक्टली है कौन और हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ से। महात्मा गांधी, लिसी प्रिया, इन जैसे लोग जो लड़ रहे हैं एक एक अलग अलग लड़ाई से, ऐसे सिर्फ ये दो ही चीजें नहीं है, मतलब ये जो दो अलग अलग लीडर है और जो अलग अलग दो लीडर्स तो अलग अलग लड़ाई में लड़ रहे हैं, इनके अलावा लाखों इश्यूज है जो हमारे सराउंड में है। हम लाखों बार देखते हैं कि पॉवर्टी हमारे आजू बाजू है, हम देखते हैं कि इलिटरेसी हमारे बाजू में है, हम देखते हैं कि काफी बार गर्ल्स को लेके बहुत सारे अन्याय होते हैं। सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं हम बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं, और इस इश्यूज को फेस करते करते हम काफी बार इससे लड़ना भूल जाते हैं। लाइफ में हम हमारे ही लड़ाई जी रहे हैं, और वो लड़ाई क्या है, तो मार्क्स है। जैसे आप स्कूल में लड़ रहे हो मार्क्स के लिए, राइट? पेरेंट्स लड़ रहे हैं इनकम के लिए, बट इसके बियॉन्ड भी एक वर्ल्ड है जो बनता है बाकी लोगों से। और अगर आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं और अपने आप को ढूंढना चाहते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं जो कि है हु आर यू, द क्वेश्चन इज हु आर यू, और इसका आंसर आप अगर चाहते हैं तो मैं रास्ता बता सकता हूँ आपको, और रास्ता ये है कि आपको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। आप जिस दुनिया में रहते हैं, जहाँ से आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, जहाँ पे आप आपका दिन शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे आप आपका दिन खत्म कर रहे हैं, आप जहां भी जाते हैं आप एक नजरिए को ऑन रखे जहां पे आप लोगों के प्रॉब्लम समझ सके। आप खुद का प्रॉब्लम समझते हैं ये नेचुरल है, लेकिन आप जब दूसरों का प्रॉब्लम समझ सकने लगोगे ये एक डिवाइन पावर होगी। और जब आप लोगों का प्रॉब्लम समझोगे, जब उसके बारे में आपको सिंपैथी होगी, जब आप उसको समझोगे और सिंपैथी होगी, तभी उस पर आप सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करोगे। और जब आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तभी आपको आंसर मिलेगा कि आप कौन हो। और याद रखो, हमें इस लाइफ टाइम में इस सवाल का जवाब ढूंढना है। तो मैं आप पे निर्भर है कि आप कितना अपने आप को तराशना चाहते हैं और ढूंढना चाहते हैं कि आप है कौन। और अगर आप छोटे बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि सर ये बहुत ही छोटी एज है और हमको तो बाकी नॉलेज नहीं है, बाकी लाइफ का नॉलेज नहीं है, तो आपको पता है कि लूसी प्रिया आपकी इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।